मम्मा, बस एकदम टाइम पे है। हाँ, मैं घर पहुंच जाऊंगी कुछ ही घंटों में। आपका दिमाग खाने मेरी ब्राउनीज तैयार रखना, ओके? नॉट ओनली ब्राउनी डार्लिंग, तुम्हारा सारा फेवरेट डिश बना कर रखा है। एंड यू नो समथिंग, तुम्हारा डैडी है ना सुबह से पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। हाँ। टॉक टू हिम। Yes. Hi Gracie, my child. How are you, darling? पापा एकदम जी। सुनो ग्रेसी, वो विंडो में से तुम्हारा हाथ और सर कभी भी बाहर मत निकालना, समझी? ओहो पापा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। I'll be fine, okay? बस कुछ ही देर में आपके पास आ रही हूँ। पापी so excited. Take care. Bye. क्या कह रही थी? कह रही थी वो बड़ी हो गई। हाँ, पर तुम नहीं हुआ। अरे वो सब छोड़ो, उसके लिए मेरे हाथों से खाना बनाना है। चलो, come on, fast. नमस्कार, सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में मैं हितेन तेजवानी आपका स्वागत करता हूँ। सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई में देश के हर एक कोने से लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। इन्हीं लोगों में से एक थी ग्रेसी शेनॉय, बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की जो अपनी आंखों में हजारों सपने लिए कर्नाटक से आई थी। मुंबई की एड एजेंसी की एम्प्लॉय ग्रेसी मैंगलोर से मुंबई के लिए बस में बैठी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह उसका आखिरी सफर साबित होगा। क्या यह एक आम आपराधिक घटना थी या किसी ने निजी दुश्मनी के चलते उसकी जान ली थी? कौन था इस शहर में एक निर्दोष लड़की का कातिल? जानने के लिए आइए चलते हैं कुछ अर्सा पहले। Cheers for Gracie. मिस रोमा, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप ग्रेसी के साथ रूम शेयर करती हैं। आज ग्रेसी की प्रेजेंटेशन की वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा अकाउंट मिला है। That's great. बस अब इतना भी मत चढ़ाओ कि नीचे उतरना मुश्किल हो जाए। पैपी, Gracie, my darling daughter, how are you? आपका डॉटर एकदम ऑसम है पैपी। आपको पता है हमारी कंपनी को एक बड़ा डील मिला है। I just cannot believe it. ब्रेक डार्लिंग ब्रेक। क्या बोलता है? अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपन का खोपड़ी में अपन का बेकरी का हिसाब के अलावा और कोई हिसाब सुझता ही नहीं है। अरे पैपी, हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा डील मिला है और वो भी मेरी वजह से। हाँ। पता है मेरे बॉस क्या कहते हैं? I'm the star of our company। और इस बार तो प्रमोशन पक्का पैपी। That's like my daughter. Keep it up. God bless you, darling. Hey, I have surprise for you. जैसन यहाँ बैठा हुआ है, लो बात करो उससे। जेसन, Hey Gracie, कैसा है तुम मैन? I'm very happy जेसन, very happy। तुमको पता है मेरी कंपनी को मेरी वजह से कितना बड़ा अकाउंट मिला है? ओह, congratulations लव। अब पार्टी चाहिए हमको। जेसन, उसको पूछो पापा के बर्थडे पे यहाँ पे आ रही है ना? उसमें पूछना क्या? Of course आएगी वो। पूछो। जेसन, मैंने सब सुन लिया है। मम्मा को बोलो कि पैपी का बर्थडे कभी मिस कर सकती हूँ मैं, कभी नहीं। हाँ आंटी बाइक। हाँ। जल्दी आ जाओ ग्रेसी, फिर हम भी खुश हो जाएंगे। अरे डार्लिंग, कहाँ लगी हुई, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? चलो ना डार्लिंग यार, आओ चलो ना। एक सेकंड विवेक, एक सेकंड। चलो ना यार, आओ ना। और मम्मा पैपी को बोलना आई मिस देम। Hey man, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल। कुछ नहीं। Then go and get drinks. क्या पिएगा तुम? कुछ नहीं अंकल, मैं निकलता हूँ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? चिल मारिया रोमा, हो जाता है समटाइम्स। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि पक्का मेरी बस मिस हो जाएगी। डोंट वरी, टैक्सी रिक्शा कुछ तो मिलेगा। आप मुझे बस डिपो तक प्लीज ड्रॉप कर देंगे? What's wrong with you? किसी भी राह चलते के साथ निकल पड़ती हूँ। It's so unsafe. अरे डोंट वरी यार, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पहुंच के कॉल करती हूँ, ओके? बाय, टेक केयर। बाय, आई विल कॉल यू। थैंक यू सो मच।
दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ग्रेसी का इंतजार करते करते अपन 4 फुल कप चाय पी गया। तो 1 कप और पी लो। जेसन गया है ना उसको पिक करने, आ जाएगा। अब आएगा समझ में। हैप्पी बर्थडे। आ गया सुनामी। मम्मा हैप्पी बर्थडे। क्या बात है, बर्थडे बॉय तो एकदम यंग एंड डैशिंग लग रहा है। पैपी किसका है? कितनी बार बोला है कि डर्टी हैंड से फूड को हाथ नहीं लगाने का, जर्म्स होता है। मम्मा डर्टी हैंड से फूड खाने से उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। पहले फ्रेश हो जाओ। चलो चलो चलो। क्या? ठीक है मम्मा, ठीक है। ए मैन, किधर है? तुम अपन का ग्रेसी को बहुत लव करता है, नहीं? अंकल, यू नो एवरीथिंग ना? और अपने मॉम डैड से कुछ प्रॉमिस किया था, याद है? सब कुछ याद है बच्चों, इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ अभी तक। शाम को पार्टी में देखना मेरी याददाश्त कितनी स्ट्रांग है। इसी बात पे मुंह मीठा करो। जी, अपन का भी क्रिका है। खाओ खाओ खाओ, हम भी खाएगा। गुड। आप भी लीजिए। Happy birthday to you. Happy birthday dear Michael. Happy birthday to you. For the best father in the world, from the best daughter in the world. Hey, champagne guy, champagne लो, give me champagne. Here you are. Yes. Cheers everybody. Ladies and gentlemen, अब वक्त आ गया है इस वर्ल्ड बेस्ट फादर को अपनी वर्ल्ड बेस्ट डॉटर को गिफ्ट देने का। Come on my dear child, I have a surprise for you. दोस्तों, Almighty God ने अपन को सब कुछ दिया। क्रिस्टिन जैसा ब्यूटीफुल वाइफ दिया और ग्रेसी जैसा ब्यूटीफुल डॉटर दिया। Both are angels in my life. उसी Almighty God ने अपन को जैसन दिया। Thank you. Jason, what a lovable boy. Come son, come near, come fast. और आज मैं इस सन को अपना सन इन लॉ डिक्लेयर करता हूँ। Come on, give them a big hand. और सुनो, क्रिसमस से पहले इन दोनों का ग्रैंड मैरिज होगा। यस, एंजॉय योरसेल्फ। कौन कांग्रेट्स। Thank you so much. Thank you. ग्रेसी, क्या हुआ ग्रेसी? तुम ऐसे क्यों चली आई वहां से? और इतनी सैड क्यों? पैपी ने इतनी अच्छी रिटर्न गिफ्ट दी और तुम्हारा फेस उतर गया। जेसन, वो पैपी ने अचानक एंगेजमेंट अनाउंस, आई नो व्हाट यू मीन। हमारी एंगेजमेंट का इतना कैजुअल अनाउंसमेंट तुम्हें अच्छा नहीं लगा, राइट? बट डोंट वरी, हम अपनी नीज पे तुम्हें प्रपोज करेगा सॉलिटेयर के साथ। और उसके बाद का सब कुछ मैंने सोच लिया। हमारी शादी वही चर्च में होगी जहां हम पहली बार मिले थे। शादी के बाद हम एक गार्डन साइड कॉटेज में शिफ्ट हो जाएंगे। एंड आई वांट 2 किड्स। ट्विंस हुए तो बेस्ट है। और हम उनको उसी स्कूल में डालेंगे जहां हम। जेसन, I just can't marry. What? You drunk, right? Drunk? No, जेसन, हम तुमसे शादी मनाने को मना नहीं कर रहे, बस अभी शादी मनाने को नहीं मांगता। जेसन, तुमने तो सब कुछ सोच लिया, लेकिन हमारे पास काम के अलावा और कुछ सोचने का टाइम नहीं है। काम सिर्फ तुम नहीं करता है ग्रेसी। I also have a job. I know, जेसन, तुम परफेक्ट लाइफ जी रहा है, सोच रहा है, but it's only perfect for you. तुमको पता है हमने कितना हार्ड वर्क किया अपने जॉब में, और जब हमारे प्रमोशन का टाइम आया है तो हम सब कुछ छोड़-छाड़ कर यहाँ आ जाए। That's so unfair, जेसन। तुम हमको एक हाउसवाइफ की तरह इमेजिन करता है, और हम अपने आप को कभी वैसा इमेजिन नहीं कर सकता। मुझे तो एक बड़ी कंपनी में बड़ी डेजिग्नेशन पे काम करना है। और फिर हमारा क्या? हम दोनों के लव का क्या ग्रेसी? तभी तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा और टाइम देते हैं।
सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, मुंबई में मैंने बहुत मेहनत की है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अब मैं अपने आप को इस छोटे टाउन में इमेजिन नहीं कर सकती। अब वही मुंबई में ही मेरी ड्रीम्स है, मेरा करियर है, मेरी लाइफ है। एंड योर बॉयफ्रेंड? व्हाट? आंसर मी ग्रेसी, मुंबई में सिर्फ करियर की बात है या कोई बॉयफ्रेंड बना रखा है तुमने? You are sick, Jason. You don't trust me. और तू हमसे शादी बनाने को मांगता है? शक करता है हम पर? छी! Thank God. You know what, Jason? Good, I said no to you. ग्रेसी, मेरा हाथ छोड़ो, Jason. ग्रेसी प्लीज। I said leave me. ग्रेसी मुंबई जाकर बहुत बदल गई थी। उसके सपने अब पहले से बड़े और नए थे। आखिर हालात और तजुर्बे किसी भी इंसान को किस हद तक बदल सकते हैं, पर समीर जो पहले इतना आलसी और कामचोर था, वो अचानक इतना कैसे बदल गया? कौन है समीर और आखिर क्या हुआ था उसके साथ? जानने के लिए देखिए नादान परिंदे, 7 अप्रैल से सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ लाइफ ओके पर। What happened, बेटा? कल तुम अचानक ऐसे तुम और जैसन एक दूसरे को लव करता है ना? Then why say no? अभी इसमें आपकी भी गलती है। आपने सडनली ऐसे एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। मुझसे पूछना तो मांगता था एक बार पहले। बेटा, हमको लगा कि तुम और जैसन भी यही चाहता है। पैपी, कॉलेज डेज की बात और होती है। हम अलग अलग सपने देखते हैं, बट इन रियल वर्ल्ड एवरीथिंग चेंजेस। और जेसन एक्सपेक्ट करता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैंगलोर आ जाऊँ, इस गांव में। क्या वो आएगा मेरे लिए अपना सब काम छोड़कर मुंबई? और पैपी, उसने मुझे अक्यूज किया कि वहाँ मैंने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। आई कांट मैरी समवन जो सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोच रहा हूँ। बेटा, ऐसे रिलेशनशिप ब्रेक करना इट्स नॉट गुड ना। वो कितना लव करता है तुमको। डोंट वरी पैपी, ट्रस्ट मी, मैं जेसन से बात करेगा। आप टेंशन मत लो। और अभी मुझे लेट हो रहा है। मम्मा, सामान रेडी है? पैपी, अब बस रुकेगा क्या? हाँ, यही तो रुकेगा, यही तो स्टॉप है बोला उसने। अब कमाल है ये जैसन भी, हमारा फोन नहीं उठा रहा है। आप मुझे यहाँ सी ऑफ करने आए हो या जेसन को कॉल करने आए हो? ग्रेसी, तुम्हारा पापा बिल्कुल सही बोलता है। तुमने इतनी बुरी तरह उसका हार्ट ब्रेक किया है, अब फिक्र तो होगा ही ना कि वो ये सब हैंडल कैसे करेगा। ओ कम ऑन मम्मा, ट्रस्ट मी, जेसन और मैंने सिर्फ सिंपल बात किया है एंड आई प्रॉमिस बोथ ऑफ यू, मैं जेसन से फिर बात करेगा, ओके? मगर जेसन बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहा है, फोन ना उठाकर। अरे बस आ गई। हाँ बस। मम्मा, पैपी, मैं चलते हैं, अपना ध्यान रखना। बाय बच्चा। आराम से चलाना। देख, मैं कॉल करेगा। क्या हुआ, बस क्यों रोक दी? इंजन का फैन टूट गया है, रिपेयर करने में 1-2 घंटा लगेगा। 2 hours? Oh God. हेलो पैपी। हेलो ग्रेसी, माय डियर डार्लिंग डॉटर, पहुंच गए मुंबई? नो पैपी, अभी अभी हमारा बस खराब हो गया। ड्राइवर कह रहे हैं 2 घंटा और लगेगा। ऐसे कैसे बस खराब हो सकता है? तुम मेरी बात कराओ, ड्राइवर से मेरी बात कराओ अभी। वेरी इररिस्पांसिबल पर्सन ही इज। कोई बस चेक किए बगैर कैसे निकल सकता है इसे? अरे अरे पैपी, अब आप ड्राइवर को डांटोगे क्या? मशीन है, खराब हो गई। आप और मम्मा आराम से सो जाओ, मैं घर पहुंचते आपको कॉल करेगा। क्या हुआ ग्रेसी, आर यू ओके? अरे पैपी कुछ नहीं, मैं गेम खेल रही थी इसलिए शायद बैटरी लो हो गई है। अब फोन कभी भी स्विच ऑफ हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना, ओके? मैं घर पहुंचते आपको कॉल करूंगी। फर्स्ट गिव मी प्रॉमिस, चाहे कितना भी लेट हो जाए तुम मुंबई पहुंच के फौरन मुझे फोन करोगी, ओके? आई प्रॉमिस पैपी, घर पहुंचते ही फोन चार्जर पे लगा के आई विल कॉल यू, ओके? लव यू। कमाल है ये लड़की। गॉड, ये बस कब चलेगा? फोन भी स्विच ऑफ हो गया। हाउ बोरिंग। स्विच ऑफ बोला था,
अपन ने ग्रेसी को बोला था कि चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए अपन को कॉल करना च मांगता है, ये नहीं किया उसने। एक काम करो ना, तुम रोमा को कॉल करो, कम से कम ये तो पता चलेगा कि ग्रेसी उधर पहुंचा कि नहीं। अंकल, हेलो। रोमा बेटा, सॉरी तुमको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। इट्स ओके अंकल, टेल मी। बेटा ग्रेसी वहां पहुंच गया क्या? नहीं, बीच में रास्ते में उसका बस खराब हो गया था ना, इसलिए। लेकिन अब तक तो वो पहुंच जाना चाहिए था ना, कॉल नहीं किया उसने। नहीं अंकल, ग्रेसी नहीं आई अभी तक। मे बी उसकी बस ज्यादा खराब हो गई होगी या हाईवे पर कोई ट्रैफिक मिला होगा। आप फिक्र मत करो, उसके आते ही मैं आपकी बात कराती हूँ उससे। ठीक है बेटा, प्लीज प्लीज डू दैट। ओके। हेलो रोमा बेटा, एनी न्यूज ऑफ ग्रेसी? नहीं अंकल, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। नाइट से मॉर्निंग हो गया, अभी तक कोई न्यूज नहीं है उस लड़की का। आखिर ऐसा क्या हो गया? देखो रोमा बेटा, ग्रेसी का कोई भी न्यूज मिले इमीडिएट हमको इन्फॉर्म करो, ओके? तुम्हारा आंटी और मैं बहुत टेंशन में। श्योर अंकल, डोंट वरी। थैंक यू। क्रिस्टी, हमको लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ तो भी गड़बड़ है। What happened, माइकल? क्या कहा रोमा ने? तुम अपना सामान पैक करो, हमें मुंबई के लिए फौरन निकलना होगा। Why मुंबई? अरे इस लड़की का कुछ पता नहीं है, ग्रेसी हमें बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। एक बार मिलेगी ना मेरे को, ऐसा राब्ता लगाऊंगा, याद रखेगी वो। ओल्ड पेरेंट्स को कोई ऐसे तंग करता है क्या? मैं मुंबई के लिए टिकट लेकर आता हूँ, तुम सामान पैक करो, जल्दी मूव फास्ट। माइकल, तुमने जेसन को फोन ट्राई किया? शायद उसको कुछ मालूम हो। होल नाइट क्रिस्टीन, होल नाइट, पूरा रात उसको फोन किया, नहीं उठा रहा है वो। प्लीज ट्राई वन सेकंड, एक बार और कॉल करो उसको। ठीक है ठीक है। रिंग जा रही, रिंगिंग। नहीं उठाया, देखा। माइकल, तुम जाकर टिकट लेकर आओ, मैं सामान पैक करती हूँ। हरी अप। फास्ट फास्ट फास्ट। रोमा बेटा, तुमने अपने सर्कल में सबसे बात किया ना? यस अंकल, ग्रेसी के ऑफिस, फ्रेंड्स, हर जगह आई कॉल, पर किसी को कुछ नहीं पता। ग्रेसी ने इन 2 दिनों में किसी को कॉल नहीं किया। कैसी होगी? कहीं उसे कुछ आंटी प्लीज ऐसे मत बोलिए। अंकल, आप उस ट्रैवल एजेंसी को कॉल करो ना, जिनकी बस में ग्रेसी ट्रैवल कर रही थी। यस, यू आर राइट, वो ट्रैवल एजेंसी का नंबर है मेरे पास। हेलो, मैंगलोर ट्रैवल एजेंसी। ये संडे जो मैंगलोर से मुंबई के लिए बस आया था ना, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ, हमारा बेटी ग्रेसी उसमें ट्रैवल कर रहा था। नहीं, हमें जानना है ये बस मुंबई कितने बजे पहुंचा था। जी ठीक। बोलता है बस रात को 2 बजे मुंबई पहुंच गया था। आप फिक्र मत करो, ग्रेसी को कुछ नहीं होगा, ग्रेसी सेफ होगी। क्रिस्टिन, लेट्स गो टू द पुलिस स्टेशन, कम फास्ट। ये जेसन को अचानक क्या हो गया है? कैसा अजीब बिहेव कर रहा है। इधर अपना ग्रेसी 2 दिन से गायब है, और वो है कि उसको फिक्र ही नहीं है। तुम एक काम करो, जेसन का मम्मी को फोन करो, मार्था को फोन लगाओ। हेलो हेलो मार्था, क्रिस्टीन हियर। जेसन है क्या? माइकल, जेसन बैंगलोर में नहीं है। वो नेक्स्ट डे ही मुंबई आ गया था ग्रेसी से मिलने का वास्ते। जेसन मुंबई आ गया और अपन को बताया भी नहीं। ये जेसन का बिहेवियर की वजह से ना आपको बहुत डर लग रहा है। उसने अपना ग्रेसी को कुछ किया तो नहीं रहेगा ना? ग्रेसी भी 2 दिन से मिसिंग है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है अपन को। ग्रेसी के माता पिता का डरना भी लाजमी था, क्योंकि कायदे से ग्रेसी को मुंबई पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कई घंटों के बाद भी उसका कुछ पता नहीं था। अजीब बात यह थी कि उसके फियांसे जेसन का भी कुछ पता नहीं था, जिससे वो आने से पहले झगड़ा करके आई थी। लेकिन जैसा हमने देखा,
जेसन भी ग्रेसी के पीछे मैंगलोर से निकला था। तो क्या वो उसका पीछा कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि गुस्से में आकर उसने ग्रेसी के साथ कुछ गलत किया था? सर, ये अपन का डॉटर ग्रेसी, लास्ट अपन ने उसको मैंगलोर में मुंबई के लिए जो बस निकलता है ना, वो बस स्टॉप पे ड्रॉप किया था। अपन को विजिट करने के लिए वो मैंगलोर आया था और ग्रेसी के साथ अपन का लास्ट कन्वर्सेशन अराउंड 10 PM रात को हुआ था। बोल रहा था कि उसका बस खराब हो गया था, लेकिन अपन ने ट्रैवल एजेंसी को फोन किया तो वो लोग ने बताया कि बस तो मुंबई 2 बजे पहुंच चुका था। मिस्टर माइकल, आई एम सॉरी बट पूछना पड़ता है, आपकी बेटी का किसी के साथ कोई चक्कर, कोई अफेयर, कोई बॉयफ्रेंड? सर, मैंगलोर में एक लड़का है जेसन नाम का। जेसन और ग्रेसी दोनों एक दूसरे को बहुत लव करता था। हम लोगों को कोई एतराज नहीं था, अपन ने तो उसका एंगेजमेंट भी अनाउंस कर दिया था। लेकिन पता नहीं लास्ट मीटिंग में दोनों का क्या हो गया, बहुत झगड़ा हो गया सर। जेसन का मम्मी बता रहा था कि जेसन 2 दिन से मुंबई में, लेकिन उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ साहब उससे, वो फोन भी नहीं लग रहा है उसका सर। वो 2 दिन से मुंबई में ही है और फोन भी नहीं कर रहा, बड़ी अजीब सी बात है। ओके, हम तफ्तीश करेंगे। आप एक काम कीजिए, जेसन का नंबर और डिटेल हमें दे दीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जी सर, उसका नंबर है मेरे पास सर। चार 5 दिन पुरानी लाश लगती है, चेहरे को भी बड़े पत्थर से मारा गया। सर, हाँ, ये टिकट मिला है मैंगलोर टू मुंबई। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। मॉर्गरूम। मिस्टर माइकल शनॉय, आपने अपनी डॉटर की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी? जी सर, लिखवाई थी। एक्चुअली हमें एक लड़की की बॉडी मिली है। What? जिसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप दोनों को बुलाया गया। वो मेरा ग्रेसी नहीं हो सकता। मैं नहीं जाएगा अंदर, हमको नहीं जाने का अंदर। मिस्टर माइकल शनॉय, प्लीज। ये बॉडी के बाजू में है। This is for you, my child. For me? अरे पापी, इसमें तो आपकी और मेरी फोटो है। मुझे लगा आप मुझे गॉड की फोटो दे रहे हैं, जैसे बाकी सब पापी लोग करते हैं। Look, my child, गॉड हमेशा अपन के साथ है, इसलिए तो उसने हमको तुम्हारा जैसा एंजल दिया। इसीलिए हमने इस लॉकेट में पैपी और बेटी का फोटो लगाया, ताकि गॉड का ब्लेसिंग के साथ साथ पैपी का लव भी हमेशा हमारी डार्लिंग के साथ रहेगा। पापी, अब आप और गॉड जैसे अगर मेरी बॉडीगार्ड है, तो फिर आपकी ग्रेसी को कभी कुछ नहीं होगा। कुछ लव यू डैड। ये अपन का ग्रेसी नहीं हो सकता। अपन का ग्रेसी तो बहुत ब्यूटीफुल था। ये अपन का ग्रेसी नहीं है इंस्पेक्टर। शी इज नॉट माय ग्रेसी। प्लीज। माइकल, माइकल, वो अपना ग्रेसी नहीं है ना? वो कोई और है ना? वो अपना ग्रेसी नहीं है ना माइकल? बोलो ना, तुम कुछ बोलता क्यों नहीं है माइकल? मेरे को ग्रेसी को देखने का। मत जाओ अंदर। उसका ग्रेसी
उनको छोड़ के नहीं जा सकता, अब उनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता है ग्रेसी, ऐसे नहीं जा सकता है ग्रेसी। My daughter ग्रेसी। ग्रेसी के माँ बाप मुंबई में आए थे ढूंढने अपनी जवान बेटी, पर उनके हाथ लगी तो उसकी लाश की ऐसी हालत थी कि पैदा करने वाले माँ बाप तक उसे देख नहीं पा रहे थे। एक हंसमुख समझदार लड़की जिसकी किसी से ना दुश्मनी ना बैर, उस लड़की का कत्ल कौन कर सकता था? यह उसके माँ बाप की समझ से परे था। पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी। ग्रेसी का ट्रैवल प्लान एकदम सिंपल था। वो मैंगलोर से बस में बैठी और मुंबई में मॉल के पास उतरी। इस बीच उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसकी वजह से उसके साथ ये हादसा होता। पुलिस को शक था कि यह चोरी का मामला भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेसी का सारा सामान गायब है। पर कोई चोरी करने वाला किसी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? ग्रेसी की लाश की शिनाख्त उसके जेब में पाई बस टिकट से हो पाई थी, वरना ग्रेसी भी इस शहर में गुम हुए हजारों लोगों की तरह एक पहेली बनकर रह जाती। हम लोग कातिल को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, बट इसके लिए आई नीड योर हेल्प। जादव, जरा पता करो ये मैंगलोर ट्रैवल एजेंसी का मुंबई में ब्रांच है। यस सर। अच्छा रोमा, तुम बताओ, ग्रेसी के साथ कुछ अजीब, कुछ अलग सा हुआ था? सर 2 साल से साथ रह रहे हैं, रह रहे थे। We never fought। ग्रेसी से कोई नाराज रह ही नहीं सकता था। आई डोंट नो कौन उसके साथ ऐसा कर सकता है। सब उससे प्यार करते थे और वो तो सबसे बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती थी। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, बट अगर आप लोग से कोई कांटेक्ट करना हो तो? सर आंटी अंकल मेरे साथ ही रह रहे हैं, आप मेरे एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। इंस्पेक्टर साहब, ये वही बस है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। अच्छा, गौर से देखो इस फोटो को। क्या लड़की उस दिन बस में थी? हाँ साहब, इस मैडम के मोबाइल के बैटरी डाउन हो गया था। इन्होंने मजाक भी किया था कि बस में चार्जर होना चाहिए। अच्छा, उस दिन बस में कुछ झगड़ा वगैरह, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ था? ये मैडम जब से बस में आई तब से अपने मोबाइल पर ही बिजी थी, और जब बस ठीक हुई तो बस के सभी यात्री सो रहे थे। तो इसका मतलब बस मुंबई पहुंचने देरी हो गई। इंजन में खराबी की वजह से 2 बज गए थे। अच्छा, लड़की उतरी कहाँ से? मॉल के आगे इसका स्टॉप है, लेकिन इनको मॉल के पास ही उतरना था। बस कंडक्टर और ड्राइवर के मुताबिक उन्होंने ग्रेसी को मुंबई के एक सबब गोरेगांव में मॉल के पास ड्रॉप किया था। वहां से 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ग्रेसी कैसे पहुंची, और मुंबई में एक प्रोफेशनल लड़की की सनसनीखेज हत्या मुंबई पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी। अजीब बात यह थी कि ग्रेसी का मंगेतर जेसन भी कई दिनों से छुपकर इस शहर में मौजूद था, जिससे सीधा शक उस पर जा रहा था। लेकिन पुलिस इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। चोरी के चलते उन्होंने इलाके के हिस्ट्री शीटर्स को बुलवाया। पिछले रविवार को तुम कहाँ थे? सही सही बता दो। साहब, ताड़देव के कामले साहब से पूछ लो, मैं वहाँ हवालात में था। साहब का डंडा बोलता नहीं है, काटता है, मालूम है ना? साहब, मैं तो माँ को लेकर के शिरडी गया था। मी तो नागपडाला हजेरीला गेलो होतो। मैंने सबका बयान ले लिया, तो यह मर्डर केस में नहीं है। फिर भी लोगों पर ध्यान रखो। ज्यादा ये लोग दूध के धुले नहीं जो सच बोलेंगे। अपने इन्फॉर्मर इन पर लगाओ, हो सकता है शायद कुछ मिले। अच्छा, वो ग्रेसी का एक बॉयफ्रेंड था, कैसन लोगों? हाँ सर, ग्रेसी मेरी फियांसी थी। बट उसके फादर तो बता रहे थे कि तुम्हारा ग्रेसी के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए तुम मुंबई उसके पीछे आ गए। जी सर, ग्रेसी और मैं एंगेज थे, पर उसने अचानक अपनी लास्ट विजिट में शादी के लिए मना कर दिया। मुझे वैसे भी शक था कि उसे मुंबई में कोई और मिल गया, और जब वो मुंबई के लिए निकल रही थी तो मैं उसे अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन वो हो नहीं पाई। उसके बाद मैं इतना इनसिक्योर हो गया कि उसे कन्फ्रंट करने मुंबई आ गया। मैंने उसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। मुझे लगा वो मुझे अवॉइड कर रही, लेकिन बाद में पता चला कि वो... अच्छा, तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद था? सर, मुंबई आकर मैंने एक नया नंबर ले लिया था, और मेरे नंबर पर रोमिंग एक्टिवेटेड नहीं थी।
तुम्हें ग्रेसी पे शक क्यों था? शक नहीं सर, उसका एक कोलीग उससे बहुत क्लोज होता था, कोई विवेक नाम का। विवेक? हेलो, इंस्पेक्टर भरत। अच्छा, तुम ये विवेक के बारे में कुछ जानती हो जो ग्रेसी के ऑफिस में काम करता है? हाँ सर, 1-2 बार ही मिली हूँ, पर ग्रेसी उसके बारे में बात करती रहती थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त या दोस्त से क्यों ज्यादा? सर, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं था। विवेक बहुत ही हैप्पी को लकी लड़का है। सब लड़कियों से फ्लर्ट और हंसी मजाक करता है। हाँ, ग्रेसी उसे पसंद थी, नो डाउट, पर उन दोनों के बीच में कुछ सीरियस नहीं चल रहा था। एटलीस्ट ग्रेसी की तरफ से तो नहीं था। ओके, थैंक्स। ओके सर। जादव, इस विवेक की जन्म कुंडली भी निकालनी है। बस रात को 11 बजे की बजाय 2 बजे के आसपास पहुंची क्योंकि वो बीच में खराब हो गई। हो सकता है किसी पैसेंजर ने ग्रेसी का किडनैप किया, लेकिन ड्राइवर ने बताया कि ग्रेसी अकेले उतरी। अकेले मतलब उसके अकेले उतरती शायद उसके पीछे कोई लग गया। नहीं सर, वो बस स्टॉप पे उतरी नहीं तो आगे जाके मॉल के पास उतर गई वो। राइट। ट्रैवल एजेंसी और बस ड्राइवर की माने तो ग्रेसी ठीक मॉल के सामने उतरी। मॉल मतलब मॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज से हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल सकता है। जादव, कहीं ये लड़का विवेक तो नहीं? शायद ग्रेसी ने इसे पिकअप करने के लिए बोला, या फिर ये पहले से ही वहां वेट कर रहा उसका। क्योंकि जिस तरीके से ग्रेसी इससे बात कर रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि ये इसको जानती है अच्छी तरह। सर, इसके फुटेज इतने घटिया क्वालिटी के हैं ना उसमें चेहरा दिख रहा है ना गाड़ी का नंबर दिख रहा है। एक काम करो, इस फुटेज को लैब भिजवाओ और जितना हो सके उसे क्लीन और एनहेंस करवाओ और उस विवेक को बुलवाओ। यस। नहीं, मेरा मतलब बहुत ही प्यारी लड़की थी वो, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी। दोस्त या कुछ और भी? नो सर, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी और कलीग भी। हाँ, मैं उसे लाइक जरूर करता था। मैंने कहा भी उससे, वो बोली नहीं, मैं पहले अपने करियर पे फोकस करूंगी। सर, उसकी लाइफ में ऑलरेडी जैसन था, इसलिए मैं उससे थोड़ा दूर हो गया। जैसे कि मर्डर वाली रात तू कहाँ था? उस रात सर मैं दोस्तों के साथ एक पार्टी में था, आप पूछ सकते हैं। सर, ये लैब से सीसीटीवी फुटेज आ गए। उन्होंने कहा है जितना हो सकता है साफ करके दिया है। तुम जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सर, गाड़ी का नंबर तो मिला। आरटीओ से पता करो इस गाड़ी के बारे में। यस। मुंबई में बिल्डिंग्स, दुकानों और ट्रैफिक सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का ट्रेंड सिक्योरिटी के लिहाज से काफी कारगर साबित हुआ है। बीएसटी ने अपनी 4608 बसेस में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए हैं। मॉल के पास लगे सर्वेलेंस कैमरा से यह साबित हो गया कि ग्रेसी टैक्सी लेते वक्त बिल्कुल ठीक थी। अब पुलिस को ड्राइवर की तलाश थी और यह मुश्किल नहीं था। लेकिन क्या पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही था कि उसी ने ग्रेसी का कत्ल किया था? इस केस में यह फुटेज सबसे अहम सुराग साबित हुआ। कहीं ना कहीं यह सर्विलेंस टेक्नोलॉजी हमें भरोसा दिलाती है कि हर पल हमें कोई ना कोई देख रहा है और गुनहगारों को आगाह करती है कि वो बच नहीं सकते। सर, गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया है। गाड़ी वैसे ही की है। गुड, चलो। कौन? जादव, अंदर ढूंढ। अरे साहब, क्या हुआ साहब? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया साहब? मैंने क्या किया तूने? साहब क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं। मत मारो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे मत मारो साहब। साहब, ये बैग मिला है।
ये मोबाइल कहाँ से मिला तुझे? अरे बता किसका फोन है? साहब मुझे मत बताता हूँ साहब, ये मेरा सामान नहीं है साहब, ये तो प्रकाश का सामान है साहब, वो यही सामान रख कर गया है साहब। प्रकाश झूठ बोलता तू, झूठ बोलता तू। ये ज्यादा या तो तेरा प्रकाश झूठ बोल रहा है या ये गोपाल। अब तो सच सवालात में पता चलेगा। प्रकाश ने तुझे सामान क्यों दिया? साहब प्रकाश ने मुझे सामान दिया था साहब, वो मेरी गाड़ी ले गया था, उसके पास पैसे नहीं थे मुझे देने के लिए, तो पैसे के बदले साहब वो मुझे सामान दे गया साहब। गाड़ी क्यों? साहब अरे साहब उस रात ए गोपाल चाबी लाना। क्यों? अरे जाता थोड़ा धंधा करके आता मैं। देख, नो ड्रिंक एंड ड्राइव। अबे तू बहुत पी चुका है, मरवाएगा तू साले। तेरे जैसा नहीं हूँ मैं, दारू होल्ड करना आता है मुझे। तू चाबी दे, मैं धंधा करके आता। कोई मुर्गा मुर्गी मिलेगी ना, अच्छा धंधा करेगा। जा ये ले, मर जा। हाँ यार, तू भी सुबह सुबह आ गया। गाड़ी लगाया कि नहीं लगाया? हाँ गाड़ी लगा दी है, टेंशन मत ले। अरे सुन, चाबी रखी है। हाँ मैं निकलता हूँ, चल मिलता हूँ। ए अबे ये चाबी पे खून कैसा? अरे हाथ पे लग गई थी ना, इस वजह से खून लगा होगा। ठीक है चल सो जा, सो जा। ये सब क्या है रे? अरे बैठ ना, ये ले देख, तेरे को जो चाहिए ना तू रख ले, और जो नहीं चाहिए वो संभाल के रख दे। ठीक है चल। मोबाइल, घड़ी, हाँ ठीक है ना। अच्छा सुन, इस बात की खबर पुलिस को नहीं चाहिए। चल 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 ठीक है। मोबाइल साहब इतना ही पता है साहब, फिर उसके बाद ना तो प्रकाश मिला और ना ही उसका कोई फोन आया साहब। जब तक प्रकाश नहीं मिल जाता ना तू छूटेगा नहीं। इसलिए तेरी खुद की भलाई इसी में है कि सच सच बता दे प्रकाश कहाँ है। सब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। एक दिन हमारे वहाँ का चाय वाला आया और बहुत हल्ला करके गया साहब मेरे ऊपर। उसने कहा कि प्रकाश तेरा दोस्त है और मेरे पैसे भी दिए बिना शहर छोड़कर चला गया है। चाय वाले ने ये बताया कि तेरा दोस्त प्रकाश मुझे सवेरे सतारा जाने वाली बस में दिखा है साहब, उसकी बहन वहीं रहती है साहब, उसके पास गया हो। और बस साहब, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता साहब। देख गोपाल, अगर तेरी ये खबर गलत निकली ना तू तो गया। प्रकाश, तूने ही मारा था ना लड़की को? बता क्या हुआ था उस रात को? साहब उस रात को धंधे में निकलने पे देर हो गई थी, फिर भी मैं गाड़ी लेकर के धंधे पे निकल पड़ा। सवारी ढूंढ रहा था साहब, मॉल के पास पहुंचा ही था मैं। तभी मेरी नजर उस लड़की पे पड़ी, वो उतर रही थी बस से साहब, एकदम अकेली, कोई भी नहीं था उसके पास। मुझे लगा ये सवारी ठीक रहेगी मेरे लिए। भैया भैया, ऑटो ऑटो, अरे भैया ऑटो ऑटो। बस साहब मैं उसके पास गया, क्या है ना, दारू पिया हुआ था मैं, दिमाग जगह पे नहीं रहता। लाइए मैडम जी, बैग मैं ले लेता हूँ। अरे 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 मैं बैग लेकर भाग नहीं जाऊंगा, हम प्राइवेट टैक्सी वाले हैं। वो देखिए मेरी गाड़ी, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो गोरेगांव ईस्ट ही जाना है। मैं रिक्शा ले लूंगी। अरे इतनी रात में कहाँ रिक्शा मिलेगा, कितनी देर से आप परेशान हैं? चलिए मैं छोड़ देता हूँ ना। ओके ओके, लेकिन तुम भाड़ा कितना लेगा? भाड़ा तो रात में डबल होता है ना, लेकिन फिर भी आप जो दे दोगे ले लूंगा। ठीक है हाँ चलिए।
बहुत लेट हो गया आज। चलिए फटाफट छोड़ देता हूँ, आइए। बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? पता नहीं, शायद खराब हो गई है, चेक करना पड़ेगा। जल्दी करो। इधर कहाँ लेकर आ गए तुम? अरे ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट? ये कौन सा शॉर्टकट है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। गाड़ी खराब नहीं होती तो 2 मिनट में पहुंच जाते। ये फोन को भी अभी बैटरी जानी थी इसकी। अरे क्या कर रहे हो? मुझे घर जाना है। हाथ छोड़ो मेरा, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चुप। अब बताता हूँ तुझे मैं। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इंसानियत और मदद जैसे शब्दों का लोगों पर से विश्वास उठ चुका है। क्राइम डिटेक्शन में मुंबई पुलिस का लोहा दुनिया भर में माना जाता है और अपनी इसी तेजी से मुंबई पुलिस ने ग्रेसी के हत्यारे को अरेस्ट कर लिया। ग्रेसी के हत्यारे प्रकाश को मर्डर के लिए दफा 302, अटेम्प्ट टू रेप के लिए दफा 375, लूट के लिए दफा 390 और किडनैपिंग के लिए दफा 359 के तहत केस दर्ज किया गया। मुंबई को कभी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता था, लेकिन पिछले कई सालों में मुंबई में क्राइम अगेंस्ट विमेन कई फीसदी बढ़े। कभी औरतें आधी रात को भी शहर में अकेली सुरक्षित चल सकती हैं, लेकिन आज महिलाएं दिन में भी यहाँ सुरक्षित नहीं। महानगर टेलीफोन निगम ने ऑड आवर्स में ट्रैवल करने वाली महिलाओं के लिए मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एक SMS हेल्पलाइन सर्विस शुरू की है, जिसका नंबर है 9969777888। आप इस नंबर पर SMS करके अपने रिक्शा या टैक्सी की डिटेल्स भेज सकते हैं। आपके सारे डिटेल्स 1 साल तक MTNL के सर्वर पर सेव रहेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे ट्रेस किया जा सके। महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो अपने आसपास की एक्टिविटीज पर हमेशा नजर रखें। अपने फोन में इमरजेंसी नंबर को स्पीड डायल पर रखें, पेपर स्प्रे भी अपने साथ रखें और सुनसान इलाकों में मौजूद न रहें। याद रखिए, सावधानी सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि प्रकाश जैसे लोग अपने गंदे इरादों के साथ ऐसे ठिकानों पर मौके की तलाश में रहते हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिर होगी आपसे मुलाकात मुंबई की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक। तो सावधान